हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और साइलेंट फीचर्स मतलब हम लोग को ये पता चलता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और क्या क्या उसमें प्रोविजंस इंसर्ट करे गए हैं, वो सारे इसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो आप लोगों को मैं जब मीनिंग बता रही थी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें भी आप लोगों को बताया था कि एक लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है ये, और जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कब बना था 1949 में। इसका एक प्रीएम्बल फॉर्म किया गया जिसमें कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली थे, जो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था एंड 8 शेड्यूल्स थे इसके। ठीक है, और अगर हम लोग आज की बात करें तो प्रेजेंटली इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 24 नहीं है, 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, और 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। ये आप लोगों को फर्स्ट फीचर आ गया, लेंथियस्ट या फिर डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग इसको लिख सकते हो। सेकेंड फीचर क्या है, फीचर्स अडॉप्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड देयर सोर्सेज के कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं वो हम लोगों ने कौन कौन से कंट्री से बारो किए हैं, कौन कौन से कंट्री से लिए हुए हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम फीचर्स जो हैं वो अदर कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हुए हैं। लाइक यहाँ पे क्या बताया गया, जो फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड आउट किया था। अराउंड 60 कॉन्स्टिट्यूशंस की रीडिंग हुई थी, 60। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को क्या किया था, फॉर्म किया था। अब मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये रिजिड भी है, ये सख्त भी है। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सभी सिटीजन्स को ओबे करना होता है, और जो नहीं ओबे करता उनको फोर्सफुली ओबे करवाया जाता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब चेंज करना होता है तो हम लोग उसके लिए अमेंडमेंट कर सकते हैं, और वो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना ही इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये मिक्सचर है। मतलब हमारे यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं उनको फॉलो भी करवाया जाता है, और अगर कोई इतना ज़्यादा रिजिड है या लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो हम उसके लिए फ्लेक्सिबल कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है, फोर्थ फीचर, वो है फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं पूरी कंट्री जो है, पूरा नेशन जो है वो डिवाइडेड है बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब फेडरल सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि पार्ट्स जो हैं, मतलब जिनको हम लोग टेरिटोरियल यूनिट्स कहते हैं, या फिर हम लोग उनको क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग फेडरल यूनिट्स, या फिर नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं जिनको स्टेट्स कहा जाता है हमारे यहाँ पर, तो उनके पास खुद की गवर्नमेंट होती है, खुद के सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और यूनिटरी बाइस का मतलब क्या हुआ, फेडरल में क्या होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर होती है, 2 पार्ट्स के पास पावर होती है, और यूनिटरी का मतलब होता है, यूनी का मतलब होता है सिंगल, कि हमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह